नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा क्लास 7 का जो आपका नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण जो चल रहा था उसमें जो है आपका लेसन 13 चल रहा था, जो कि 2 पार्ट ऑलरेडी जा चुका है लेसन 13 का। अब जो है आपका 13वें लेसन का 13.1 ठीक है 13.1 जो है अभी हम पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ताकि आगे आने वाली जो भी क्लास रहेगी वो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो है क्या है कि क्लास नहीं मिलेगा, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आप क्या है कि न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण की क्लास यहीं पे मिलेगी, तो आप लोग जो है आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इसमें कोई चार्ज लगता है नहीं, फ्री की आपकी क्लास है, तो आप जो है अच्छे से आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम देखेंगे आपका बिना देर किए आपका 13.1 का काल तथा पक्ष जो है, हम क्रिया पढ़ रहे थे, क्रिया में ही आपका है काल तथा पक्ष, ठीक है। 13.1 है। अब जैसे कि आप देखेंगे इसमें दिया हुआ है आपका यहाँ पे सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया क्या होती है इसको हम जानेंगे, ठीक है। तो सहायक क्रिया के बारे में जानने के लिए हम जब नीचे पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि सहायक क्रिया क्या होता है, ठीक है। तो सहायक क्रिया को आपको बताया गया है कि क्रियापद बंध में यदि मुख्य क्रिया को अलग कर दिया जाए और जो भी अंश शेष बचता है वह सहायक क्रिया का अंश होता है, ठीक है। आपको बताया गया है ना कि जो मुख्य क्रिया है तो उसको क्या किया जाए, उसको जो है उसमें से सिर्फ धातु को अलग कर लिया जाए और बाकी का जो क्रिया है उसको अलग कर लिया जाए, तो जो बाकी का रह जाता है, पीछे रही है, रहे हैं, ठीक है, इस तरह से, तो वो जो है आपका सहायक क्रिया होती है। तो वह सहायक क्रिया का अंश होता है। जैसे कि यहाँ देखिए लिख रही हैं तो लिखती हैं, ठीक है, और लिखेंगी लिख चुकी हैं में मुख्य क्रिया लिख को अलग करने के बाद क्रमशः रही हैं, ती हैं, एगी, चुकी हैं अंश बचते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे समझाया गया है आपको उदाहरण में कि लिख रही हैं, तो जो यहाँ पे लिख को हम अलग कर देते हैं, लिख को हटाए देंगे यहाँ से, तो सिर्फ ये बचेगा रही हैं, तो रही हैं बचेगा। यहाँ पे लिखती को हटा देंगे तो हैं बचेगा, और लिखे को हटा देंगे तो गी बचेगा, ठीक है। और इसी तरह से, ठीक है, आप देख सकते हैं चुकी हैं, यहाँ पे चुकी हैं, तो ये जो है आपका जो बच रहा है ना, एंगी, चुकी है, ये सब जो शेष अंश बच रहे हैं आपका, यही जो है क्या है, सहायक क्रिया के अंश है। सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगाकर होती है, ठीक है। किसका? काल का, पक्ष का, वृत्ति का और क्या है, वाच्य आदि के प्रत्यय लगा करके होती हैं। इस अध्ययन में हम काल का पक्ष के विषय में चर्चा करेंगे, ठीक है। काल के कितने पक्ष होते हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला है, अब हम पढ़ेंगे काल, ठीक है। सहायक क्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि जो भी क्रिया रहती है उसके पीछे जो जुड़ा रहता है, रही है, रहे हैं, चुका है, चुकी है, इस तरह का, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं वही जो है आपकी सहायक क्रिया होती है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, काल पढ़ेंगे, ठीक है। तो काल हम क्या पढ़ेंगे, देखिए काल तथा समय, ठीक है। काल को क्या कहा जाता है, समय, एक नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि काल तथा समय एक नहीं होते हैं। वो जो ये काल है ये थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और वो जो मैं समय बोल रही हूँ वो दूसरा समय होता है, जो कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल के संदर्भ में मैं बोली हूँ समय, ठीक है। और यह जो काल का समय बता रहा है तो यह बता रहा है कि काल और टाइम, मतलब इस समय का मतलब टाइम है, ठीक है। तो काल तथा समय एक नहीं होते हैं, अर्थात काल जो है टेंस और टाइम एक नहीं होते हैं। समय का संदर्भ जो है क्या है, भौतिक जगत से होता है। समय का संबंध किससे होता है, भौतिक जगत से होता है। और तथा काल का भाषा से, ठीक है। काल का किससे होता है, भाषा का, ठीक है। तो समय का व्याकरणिक रूप ही काल है, ठीक है। समय का व्याकरणिक रूप काल है, ठीक है, जो मैं बोली, ठीक है। जो समय है उसका व्याकरणिक रूप क्या है, काल है। काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। और पहला देखिए,
पहले काल जो है उसमें हम क्या करेंगे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल जो है आपका, ये तीनों क्या हैं, काल के भेद है। ठीक है, काल के कितने भेद हो गए, वर्तमान, भूत और भविष्य। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सहायक क्रिया और काल, तो सहायक क्रिया भी अच्छे से बता दी हूँ और काल भी। ठीक है, तो काल काल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उसके भेद है। ठीक है, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे काल, वर्तमान काल। ठीक है, तो जिस समय कोई क्रिया घटित होती है वह व्याकरण में वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, जिस समय कोई क्रिया घटित होती है, ठीक है, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं, वर्तमान। यह क्रिया बार बार हो सकती है या लगातार। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह जो है क्या है, ये प्रत्यय है। ठीक है, प्रत्यय। ठीक है, कौन सा है, देखिए, हैं, हूँ, हो तथा हैं। ठीक है, हूँ और हो तथा हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, वर्तमान काल को पहचानने का ट्रिक है। जिस वाक्य के पीछे है लगा है लास्ट में और पूर्ण विराम हो, ठीक है, या फिर कोई भी चिन्ह, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पीछे हैं लगा है या वाक्य के लास्ट में हूँ लगा है, हो लगा है या है लगा है। ठीक है और है में क्या फ़र्क है, देखिए, ये है जो है क्या है आपका, ये जो है जो वो ये क्या है, एक वचन में आता है, इसमें डॉट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तो आपको इसके सर जो इसकी जो सर दिख रहा है, इस पर चुटिया है, वहाँ पे क्या है, डॉट नहीं दिखेगी। और यहाँ पे जो है ये जो बिंदी है जो यहाँ पे दिख रही है, ठीक है पे, तो यह बहुवचन का है और यह एक वचन का है। इसको आपको ध्यान देना रहता है, जब बहुवचन का वाक्य लिखते हैं तो उस पे है जो आता है उस पे हम डॉट देते हैं, और एक वचन का रहेगा तो वहाँ पे है लिखेंगे, वहाँ पे डॉट हम नहीं देंगे। ठीक है, अब देखिए, तो उदाहरण हम देखेंगे, जैसे कि पहला है आपका, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, तो ठीक है, क्या कर रहे हैं, नाश्ता, इसीलिए हैं, न कि हैं। ठीक है, तो हैं लिखेंगे वहाँ पे, और हैं से हमको पता चल रहा है कि यह जो है वाक्य किस सेंटेंस का है, किस काल का है, तो यह जो है वर्तमान काल का है, क्योंकि कर रहे हैं ना, तुरंत हो रही है क्रिया। ठीक है, अब देखिए, वह रोज शाम को घूमने जाता है। ठीक है, जाता है, ठीक है, जा रहा है, जाता है। ठीक है, तो यह जो है यह एक वचन में है, इसीलिए इसके पीछे है लगा है नहीं लगा है लगा है। ठीक है, और जो है यह भी, इसमें भी क्रिया समाप्त होती है। ठीक है, तुरंत हो रही है, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, रहते हो, इसमें भी क्रिया हो रही है। ठीक है, अब देखिए, हो इसका क्या है, हो, तो ये जो हो जो है किसका चिन्ह है, वर्तमान काल का। ठीक है, मैं कल कोलकाता जा रहा हूँ, ठीक है, जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हूँ जो है ये बता रहा है कि यह जो वाक्य है ये किस काल का है, वर्तमान काल का है। ठीक है, और जा रहा हूँ, ठीक है, क्रिया हो रही है वहाँ पे। ठीक है, मेरी बहन आँखों की डॉक्टर है। ठीक है, डॉक्टर है नहीं है, तो मेरी बहन क्या है, आँखों की डॉक्टर है, तो डॉक्टर है में तो वह है प्रेजेंट में है, ना कि हो, मतलब थी नहीं। ठीक है, पास्ट में नहीं है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे यह जो है क्रिया तुरंत, मतलब प्रेजेंट में अवेलेबल है, इसलिए यह क्या है, यह जो है वर्तमान काल है। ठीक है, वर्तमान काल को प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यह जो है क्या है, वर्तमान काल की वाक्य है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भूतकाल। ये वर्तमान काल आपको समझ में आ गया, जिसकी मतलब वाक्य के पीछे है, हूँ, जैसे देखने को मिले आपको शब्द, तो वह क्या होगा आपका, वह जो है क्या होगा आपका, वर्तमान काल होगा। ठीक है, जैसे कि अब भूतकाल देखेंगे, बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से लगता है। ठीक है, बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का पता जिन क्रिया रूपों से लगता है वे क्या है, भूतकाल की सूचना देने वाले चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि
तथा वह क्रिया भूतकाल में कही जाती है। जैसे हिंदी में भूतकालक चिन्ह जो है प्रत्यय था, थे, थी, थी, आ, ए, ई। ठीक है, तो ये जो है भूतकाल के चिन्ह है, था, थे, थी। ठीक है, तो अब और आ, ए, ई। ठीक है, तो ये जो है क्या हो गया आपका, यह जो है भूतकाल को पहचानने का अर्थात कि पास्ट टेंस। ठीक है, तो यह जो है उसको पहचानने का कार्य करती है ये चिन्ह। तो उदाहरण में देखिए, ऐसे वाक्य दिए हुए हैं यहाँ पे, तो उस वाक्य में जो है ऐसे देखने को चिन्ह मिलेंगे। वे कल घर पहुँच गए, तो ठीक है, तो वे कल घर पहुँच गए थे। ठीक है, पहुँच गए थे। ठीक है, कल पहुँच गए थे, अर्थात यह क्रिया पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसीलिए यह जो है क्या है, आपका भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल, जो क्रिया पहले ही कंप्लीट हो चुकी होती है वही भूतकाल होता है। तो इसमें थे, थी, था जैसे आते हैं सब। ठीक है, वह गाना गा रही है, तो गाना गा रही थी। ठीक है, अब देखिए वह गाना गा रही हैं जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वह वर्तमान काल हो जाएगा। लेकिन वह गाना गा रही थी तो क्या हो जाएगा आपका, यही जो है पास्ट टेंस हो जाएगा आपका, और यह जो है आपका भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में भूतकाल। ठीक है, वह रोज फिल्म देखता था। ठीक है, रोज फिल्म देखता था, अर्थात देखता था, अब नहीं देखता है, न देख रहा है। ठीक है, देखता था। ठीक है, तो यह हो चुकी है क्रिया। ठीक है, तो यह भी क्या हो गया आपका, भूतकाल हो गया। आप कब आए, कब आए मतलब आ चुके हैं, न कि आएंगे या फिर आ रहे हैं, इस तरह का नहीं है, यह आ चुके हैं। तो आप कब आए, बीत चुकी है क्रिया। तो जो क्रिया मतलब समाप्त हो चुकी हो पहले का ही, तो वह जो है क्या है, भूतकाल में होता है। गाड़ी चली गई। ठीक है, गाड़ी भी चली गई, तो वह भी समाप्त हो चुकी है, वह भी कार्य क्या है, समाप्त हो चुका है। तो इसलिए यह भी क्या है, यह जो है ई है। देखिए ए और ई भी है, तो इसमें भी क्या होगा आपका, भूतकाल होगा। ठीक है, आगे चलेंगे और देखेंगे आपका तीसरा है भविष्यकाल। तो भूतकाल आपको समझ में आ गया, था, थे, थी। ठीक है, अब जो है ए और ई था। ठीक है, पहचानने का ट्रिक। अब जो है भविष्य काल पढ़ेंगे हम। तो भविष्य काल में होने वाली क्रिया, व्यापार की सूचना देने वाले काल को भविष्य काल कहते हैं। जैसे कि भविष्यत काल सूचक चिन्ह क्या है आपका, गा, गे, गी, गी। ठीक है, तो इस तरह से गा, गे, गी और गी। ठीक है, तो अब देखिए उदाहरण देखेंगे। मैं तुम्हें लेकर ही आऊँगा, आऊँगा, तो आऊँगा में क्या हुआ, गा आ रहा है। देखिए अभी ना कि वो आ गए हैं और ना कि आए हैं, और ना ही यह जो है अभी आने वाले हैं। अभी जो है वह कार्य ना कि हो चुका है और ना ही हो रहा है, यह जो है होने वाला है। ठीक है, यह कार्य क्या है, अभी होने वाला है, जो कि अभी नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, भविष्य, अर्थात होगा काम, अभी हुआ नहीं है। तो जो काम होगा तो वह क्या होता है, वह जो है फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्य काल। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में अर्थात फ्यूचर में होगा। तो मैं तुम्हें लेकर ही आऊँगा, अर्थात फ्यूचर में बोला जा रहा है सेंटेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो है फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आप मेरे यहाँ कब आएंगे। ठीक है, तो कब आएंगे है। ठीक है, इसमें भी क्या है, गे लगा हुआ है चिन्ह, तो यह भी क्या होगा, फ्यूचर टेंस का अर्थात भविष्य काल का सेंटेंस होगा। वह शादी में नहीं आएगी। ठीक है, तो शादी में नहीं आएगी, तो यह भी क्या है आपका भविष्यत काल है। ठीक है, वह तुम्हें रुपए नहीं देगा। ठीक है, वह तुम्हें रुपए नहीं देगा में भी भविष्यत काल है। क्या आप मेरे साथ चलेंगी। ठीक है, क्या आप मेरे साथ चलेंगी, तो क्या होगा, वो भी क्या है, पूछ रहा है,
न कि वह क्रिया भी नहीं समाप्त हुई है, अभी होने वाली है। तो इसमें भी क्या होगा आपका भविष्यत काल। तो आप जो है इस वाक्य को पहचानने के लिए ये चिन्ह देखिएगा, गा, गे, गी, गा, गी, तो आसानी से इसको आप पकड़ पाएंगे और कर पाएंगे कि यह जो है वाक्य किस काल का है, भविष्यत काल का है। तो यहाँ तक समझ में आ गई होगी बच्चों। तो अभी जो है क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हमको देखना है कि आगे क्या बताया हुआ है। पक्ष, ठीक है। अब जो है हम पक्ष पढ़ेंगे। तो पक्ष में देखिए क्या दिया हुआ है, क्रिया के घटित होने से हमें क्रिया के काल का पता चलता है, ठीक है। क्रिया कैसे घटित हो रही है उससे हमको उसके काल का पता चलता है, ठीक है। पर ध्यान रखिए, जब भी कोई क्रिया घटित होती है वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है, ठीक है। जब भी कोई क्रिया घटित होती है क्या होता है, वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। जैसे कि बच्चा ताली बजाता है, ठीक है। तो बच्चा ताली बजाता है, वाक्य में ताली बजाने की क्रिया आरंभ हो चुकी है और हो सकता है इसमें एक क्षण का समय लगे, ठीक है। एक क्षण का क्या हो समय लगे, जबकि बच्चा रो रहा है, वाक्य में रोने का क्रिया में क्या है, हो सकता है 1 घंटा लगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या कहेंगे, कहने का अर्थ यही है कि यदि कोई क्रिया शुरू में हो जाती है तो वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है। किसी क्रिया के शुरू होने से लेकर के पूरा होने तक की अवधि के दौरान हमें यह पता चलता है कि यह क्रिया कैसे घटित हो रही है, ठीक है। अब देखिए तालिका में, यहाँ पे देखिए आपका तालिका में क्या दिया हुआ है, सहायक क्रिया के वे अंश, ठीक है, प्रत्यय जो यह सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई, ठीक है। सहायक क्रिया के वो अंश प्रत्यय यह सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई, पक्ष सूचक अंश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पक्ष सूचक अंश। जो यह सूचना देते हैं कि क्रिया कैसे घटित हुई है वह पक्ष सूचक अंश कहलाते हैं। पक्ष से हमें क्रिया की पूर्णता, अपूर्णता या निरंतरता आदि की सूचना मिलती है। पक्ष से, किससे, जो पक्ष है उससे हमको पता पड़ता है कि जो है यह कार्य पूर्ण हुआ है या अपूर्ण है या निरंतर हो रहा है, इस तरह का जो है पता चलता है, किससे, पक्ष से, ठीक है। तो अब और देखेंगे आगे चल के, हिंदी में प्रमुख पक्ष 3 है, ठीक है। कौन सा, आवृत्ति मूलक पक्ष या नित्य पक्ष। हिंदी में कितने पक्ष बताए गए हैं, 3। तो जिसमें हमारा पहला पक्ष क्या है, आवृत्ति मूलक पक्ष या नित्य पक्ष। तो आवृत्ति मूलक पक्ष किसे कहते हैं, आवृत्ति का अर्थ होता है किसी कार्य का बार बार होना। आवृत्ति का क्या अर्थ होता है, किसी कार्य का बार बार होना। और नित्य का भी लगभग यही अर्थ है कि वह कार्य बार बार या रोजाना हो, ठीक है। सहायक क्रिया का वह अंश जो क्रिया के बारे में होने या नित्य होने की सूचना देता है, आवृत्ति मूलक पक्ष का अंश कहा जाता है, ठीक है। जो कि बार बार होने का या नित्य होने का जो सूचना देता है वही क्या है, आवृत्ति मूलक पक्ष है या फिर अंश कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में आवृत्ति मूलक पक्ष का सूचक चिन्ह क्या है, प्रत्यय। हिंदी में आवृत्ति मूलक चिन्ह का सूचक चिन्ह क्या है, प्रत्यय। और ये जो है त। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, प्रत्यय क्या है, त है, ठीक है। प्रत्यय का ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय आवृत्ति मूलक का प्रत्यय क्या है, त है। तो जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, वाक्य का अर्थ यह नहीं है कि मैं एक बार पढ़कर रुक जाता हूँ, ठीक है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि पढ़ने का कार्य मैं नित्य बार बार करता हूँ, ठीक है। यह नहीं है कि एक बार पढ़ा और फिर रुक गया, नहीं। वह जो है कार्य हमेशा जारी रहेगा, निरंतर बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्या है कि और उसको पहचानिएगा त से, ठीक है। त प्रत्यय उसमें लगा रहेगा। जैसे कि देखिए उदाहरण, वह गीत गाता है, ठीक है, वह गीत गाता है, ता प्रत्यय, ठीक है। इसी तरह से देखिए माता जी भोजन बनाती हैं, ती, ठीक है, बनाती हैं। वह फिल्म देखते हैं और सूरज पश्चिम से डूबता है, त यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। तो यह जो है आप इससे पहचानिएगा आवृत्ति मूलक को, ठीक है।
अब देखिए ये सभी वाक्य वर्तमान काल आवृत्ति मूलक पक्ष के हैं, वर्तमान काल आवृत्ति मूलक पक्ष के हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आवृत्ति मूलक या नित्य पक्ष वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, दोनों में ही हो सकता है। ठीक है, वर्तमान काल तथा भूतकाल दोनों में ही आवृत्ति मूलक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण देखें, मैं पढ़ता था। ठीक है, इस वाक्य का अर्थ यह है कि भूत काल का वाक्य होने के कारण पढ़ने की क्रिया अब समाप्त हो चुकी है, अब नहीं पढ़ता, लेकिन त प्रत्यय यह बता रहा है कि जब तक पढ़ाया, बार बार पढ़ाया या नित्य पढ़ाया। अन्य उदाहरण देखिए, जैसे कि हम फिल्म देखते थे। ठीक है, वह शाम को टहलने जाता था। ठीक है, यह जब होता था कार्य तो यह भी बार बार होता था, इसीलिए जो है कि वर्तमान काल में भी होगा तो बार बार ही होगा, और यह नहीं कि कभी हुआ कभी नहीं, ऐसा नहीं, नित्य होगा। और इसी तरह से भूत में भी जब भी होता था तो बार बार होता था, इसीलिए यह वर्तमान काल और भूतकाल दोनों का ही हो सकता है आवृत्ति मूलक पक्ष। ठीक है, इस तरह से देखेंगे हम। अब क्या है दूसरा हमारा है सातत्य बोधक पक्ष। ठीक है, सातत्य बोधक पक्ष। ठीक है, तो अब देखेंगे हम सातत्य शब्द जो है क्या है, सतत। ठीक है, सतत शब्द से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि किसी कार्य का लगातार होना। ठीक है, सातत्य का अर्थ होता है सतत, सतत शब्द का, और सतत का अर्थ होता है किसी कार्य का लगातार होना। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस एक्सेप्ट। ठीक है, तो एक्सपेक्ट। ठीक है, तो इसे कहते हैं, और इसका चिन्ह जो है इंग होता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, डूइंग वर्ड्स। ठीक है, तो इसका चिन्ह क्या होता है, इंग होता है। हिंदी में इसका चिन्ह प्रत्यय र ह होता है। ठीक है, जैसे कि बच्चे नहा रहे हैं तो र और ह दोनों है, और वाक्य में र और ह से यह अर्थ निकल रहा है कि बच्चे नहाने का क्रिया लगातार चल रहा है। जो बच्चे हैं वो नहाने का क्रिया क्या कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। तो यह पक्ष भी वर्तमान काल या भूत काल दोनों में ही हो सकता है। कौन सा, सातत्य बोधक। ठीक है, तो यह जो है इंग वर्ड। ठीक है, इंग्लिश का इंग। ठीक है, अब देखिए जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है वर्तमान का सातत्य और भूत का। ठीक है, तो वर्तमान का क्या है, सातत्य, घोड़ा दौड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे रह। ठीक है, घोड़ा दौड़ रहा है, ये भी बार बार हो रहा है, ये भी र और ह, रहा था। ठीक है, यह भूत का है इसलिए था है यहाँ पे। वर्तमान का है तो है यहाँ पे। लड़कियां नृत्य क्या कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं वर्तमान काल, और रही जो है क्या है, सातत्य बोधक का, और बार बार हो रहा है कार, न कि रुक रुक के नहीं हो रहा है। लड़कियां नृत्य कर रही थी, यह भी जब भी कर रही थी, लगातार कर रही थी, तो यह भी है क्या है, थी जो है आपका भूतकाल का चिन्ह है, और रही जो है क्या है, सातत्य बोधक, रह जो है सातत्य बोधक है। ठीक है, अब देखिए वे ताली बजा रहे हैं, तो ताली बजाना, ठीक है, बजा रहे हैं। ठीक है तो वर्तमान काल का वाक्य, और रह है तो मतलब कि लगातार हो रहा है, ताली लगातार बज रही है। ठीक है, तो यह भी सातत्य बोधक। वे ताली बजा रहे थे, तो बजा रहे थे, जब भी बजा रहे थे तो लगातार बजा रहे थे। ठीक है, रह जो है क्या है, सातत्य बोधक चिन्ह है, अर्थात प्रत्यय है रह। ठीक है, हम लोग चाय पी रहे हैं में रह जो है प्रत्यय है जो है वर्तमान काल का चिन्ह है। ठीक है, हम लोग चाय पी रहे थे, तो जो है लगातार पी रहे थे। ठीक है, रह जो है क्या है आपका सातत्य बोधक अर्थात प्रत्यय है, और थे जो है चिन्ह है जो कि बता रहा है इसको, थे भूतकाल को। ठीक है, अब देखेंगे हम
पूर्ण पक्ष, ठीक है। यह जो है क्या है, पूर्ण पक्ष। तो जहाँ कार्य पूरा हो जाता है वह पूर्ण पक्ष कहलाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, परफेक्ट एस्पेक्ट, ठीक है। तो यह जो है क्या है, यह भी वर्तमान तथा भूतकाल दोनों में ही हो सकता है, ठीक है। पूर्ण पक्ष वर्तमान तथा भूत दोनों में ही हो सकता है। तो देखिए वर्तमान काल पूर्ण पक्ष कैसे है होता है और भूतकाल, तो हम देखेंगे उदाहरण में, हम बाजार हो आए हैं। हम क्या है, बाजार से हो आए हैं, हम बाजार हो गए थे, ठीक है। हम बाजार हो गए थे। अब मैं काम कर लिया है, और देखिए मैंने काम कर लिया था, ठीक है। प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे हैं, प्रेमचंद ने बहुत से उपन्यास लिखे थे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप देखिए कार्य कंप्लीट हो चुका है, इसमें पूर्ण है वाक्य, ठीक है, पूर्ण पक्ष है यह। तो हो आए, कर लिया है, लिखे हैं, यह जो है क्या है आपका वर्तमान काल का पूर्ण पक्ष है। और हो आए थे, कर लिया था, लिखे थे जो है भूतकाल का पक्ष है, ठीक है। तो ये सब आप लोग जो है आपका इस तरह से 13.1 का चैप्टर रहा है, जो कि हम पढ़ लिए हैं। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, काल हम पढ़ लिए और क्या क्या पूरे चैप्टर में पढ़े हैं, इसको हम एक बार रिवाइज के तौर पे जो है हमने सीखा में देखेंगे। तो देखिए पहला है हमारा, क्रियापद बंध में से मुख्य क्रिया को निकालने के बाद जो अंश शेष बचता है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया अंश कहते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया की रचना काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के प्रत्यय लगा करके होती है, ठीक है। और काल समय का व्याकरणिक रूप है तथा हिंदी में 3 काल होते हैं, कौन कौन से, वर्तमान, भूत और भविष्य, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपके जैसे कि देखिए यहाँ पे जब कोई क्रिया घटित होती है तब वह कुछ न कुछ समय अवश्य लेती है, और समय के संदर्भ में क्रिया कैसे घटित होती है इस बात की सूचना देने वाले जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हम उनको जो है प्रत्यय लगा करके हम बनाते हैं, उनको हम आवृत्ति मूलक, ठीक है, पक्ष, ठीक है। इस तरह से जो है आपका यह जो है चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, और आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक वाक्य को हमने क्या है अच्छे से बताने की कोशिश किया है कि वर्तमान काल में कैसे रहेगा, भूत में कैसे और भविष्य में। तो चिन्ह जो है वर्तमान काल का वाक्य के पीछे अगर जो है और हैं और इस तरह से रहेगा तो आप इस तरह से दिखेगा तो क्या है कि वह वर्तमान का होगा, और भूत में था, थे, थी, और ठीक है, और भविष्य में रहेगा तो गया है, गई है, जाएंगी, इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो यह जो है आप चिन्ह देख करके आप वाक्य को पकड़िएगा, ठीक है। और आशा करती हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा, और आज के लिए बस इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द हिंदी क्लासेस बाय सरोज कुशवाहा, न्यू गुलमोहर में से।